नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज एक नई चर्चा के साथ में आज हम चर्चा करेंगे पेडी प्रबंधन के बारे में। जो हमारी गन्ने की पेडी है उसका प्रबंधन हम किस प्रकार कर सकते हैं, और जो पेडी प्रबंधन है वो किन किन पेडियों का हम प्रबंधन करें। अभी तक हम केवल एक शब्द पेडी प्रबंधन पर मैनेजमेंट की बात हम करते हैं, केवल एक प्रकार से पेडी प्रबंधन। मेरा मानना है कि हमारी जो पेडी है, गन्ने की जो हम अगली फसल लेते हैं जिसको हम पेडी बोलते हैं, वो पेडी की फसल 3 प्रकार के हमारे पौधे से आती है। पहला शरदकालीन जो हमने गन्ना बोया है उसकी पेडी, दूसरा जो हमने बसंतकालीन गन्ना बोया है उसकी पेडी, और तीसरा देर से बसंतकालीन, यानी जो हमने शरदकालीन गन्ना बोया था तो हम उसको जब काटते हैं तो कैसे काटें, उसकी पेडी हम कैसे रखें। दूसरा, हम बसंतकालीन जो हम गन्ना बोते हैं उसकी पेडी कैसे रखें, अर्थात ऐसी पेडी जिसमें हम कल्ले ना रखें, एक तरफ से हम कटाई करें। तो ये दूसरे प्रकार की हुई। और जो तीसरे, अति देर से हम जो देर से बसंतकालीन की बात करते हैं, या मैं किसान स्तर पे आ जाऊं तो गेहूं काटने के बाद का जो पौधा होता है जिसको हम सबसे लास्ट में कटाई करते हैं, उस सबसे लास्ट वाले जब हम गन्ने के लिए पेडी रखते हैं, उसकी जब हम पेडी रखते हैं तो उसका प्रबंधन हम कैसे करें। ये 3 बिंदु है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शरदकालीन गन्ना जो हमने बोया था उसकी पेडी पर हम बात करते हैं कि शरदकालीन गन्ना जो हमारा है उसकी हम पेडी प्रबंधन कैसे करें। अभी हम यहाँ पर हम प्रैक्टिकली भी आपको दिखाएंगे उसका काटने के स्तर से लेके और किस प्रकार हम उसका कार्य करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो हमारा शरदकालीन गन्ना है सबसे महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण उसकी बात आती है कि उसको जो हमने काटा है किस स्तर से काटा है। पहले तो ये ट्रेंच आपको यहाँ नज़र आ रही है, ज़मीन स्तर से उठी हुई है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे गन्ने के टुकड़े काटे हैं वो भी इस प्रकार से काट दिए गए हैं कि वो ज़मीन स्तर से 1-1, 2-2 आंख ऊपर से है। ये रहे, ये इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ज़मीन स्तर है, ये इससे ऊपर से काटे गए हैं। यदि हम यहाँ ऊपर से काटेंगे तो इसकी जो पहली बड़ है, पहली आँख है, वो फुटाव करके जमाव करके चलने के लिए तैयार हो जाएगी, जिस कारण से हमारा जो वांछित उत्पादन है वो नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहला कार्य, यदि हम कभी भी शरदकालीन गन्ने की कटाई करते हैं और वो ट्रेंच मेथड में बोया हुआ है, तो हमेशा ज़मीन स्तर से उसकी कटाई करने का प्रयास करें। ऊपर से यदि आपने काट दिया है तो उसकी स्टेबल सेविंग करें। कितने दिन का समय देता है गन्ना हमारे स्टेबल सेविंग के लिए, ठूठों की छटाई के लिए? कम से कम 1 सप्ताह का समय। 1 सप्ताह से 10 दिन तक गन्ने में दोबारा से फुटाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। उससे पूर्व हम, जब भी हमारे पास समय हो, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, उससे पूर्व हम इन ठूठों की छटाई ज़मीन स्तर से कर दें, ताकि यहाँ पर वे गन्ने के जो हमारे ये आँखें हैं ये ऊपर से फुटाव करके ना चले, ज़मीन स्तर से चले। तो ये पहला सिद्धांत है कि हम उसकी छटाई करें। और छटाई करने के बाद दूसरा विकल्प आता है, जो हमारे खेत में पत्तियाँ पड़ी हैं, जो हमने पत्तियाँ यहाँ पे डाल रखी है, इस पत्तियों का मैनेजमेंट कैसे करें। ये हमने ऊपर से कूंद के यहाँ से छटाई की, उसके बाद हम इसमें यदि हम छटाई करते हैं तो छटाई के माध्यम से भी हम फावड़े से छटाई कर सकते हैं, अन्यथा हम पहले मल्चर का प्रयोग करें। जो आपके खेत में पत्ती है उसको हम यूनिफॉर्म सब जगह बिछा दें और उसके बाद हम मल्चर का प्रयोग करें, और हम इस प्रकार जो ज़मीन स्तर है उससे हम इसकी कटाई कर देंगे, ताकि जो हमारा गन्ने का टुकड़ा है वो कोई भी गन्ने का टुकड़ा वहाँ पर खड़ा न रहे। ज़मीन स्तर से उसको समतल कर दें। समतल करने के उपरांत, जो हमने ज़मीन स्तर पे समतल किया है, उसके उपरांत हम यदि तापमान कम है तो किस प्रकार अपना जो हमारा जमाव है, जो हमारा फुटाव है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। पेडी एक ऐसी फसल है जिसमें किसान को कम लागत में अधिक लाभ मिलता है। यदि मैं किसान की भाषा में बात करूं तो कम से कम उसको 40% लाभ होता है कि उसको ना तो बीज के लिए अतिरिक्त खर्च करना है, ना ही उसको खेत की तैयारी के लिए अतिरिक्त खर्च करना है, लेकिन उसको जितनी व्यवस्था करनी है वो सब व्यवस्थाएं उसको अपने पेडी प्रबंधन के लिए अच्छी तरीके से करनी चाहिए, ताकि उसका उत्पादन पौधे से भी ज़्यादा पेडी का उत्पादन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पौधे के बराबर हम पेडी का उत्पादन लेंगे, नहीं। मेरा मानना ये है कि क्योंकि इसमें जड़ें हमारी स्टेबल हो चुकी है और हमें न्यूट्रिएंट उसको देकर दोबारा से उसको बढ़ाना है, तो वो हमारा पौधे से भी ज़्यादा पेडी का उत्पादन हो सकता है यदि तापमान कम है। अब मैं शरदकालीन गन्ने की बात करता हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ जो कैलेंडरिंग है वो ऐसा है कि पहले हमारा जो शरदकालीन गन्ना है वो पेडी के साथ ही कटना प्रारंभ हो जाता है, और यदि हमारा वो गन्ना कम तापमान पर कटाई हो रहा है शरदकालीन में, दिसंबर में या जनवरी में, तो हम उसका प्रबंधन कैसे करें। उसके लिए सबसे अच्छा है
कि आपके पास जो भी शुगर मिल है वहाँ से आप ताज़ी प्रेस मड, जिसको हम किसान की भाषा में मैली बोलते हैं, ताज़ी प्रेस मड लाकर हम उसमें डाल सकते हैं। 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से यदि हम उसको डालेंगे और फुटों के ऊपर जो हमने ये सफाई किया, अभी इसको समतल किया है, इसके ऊपर हम उसको डालते हुए चला जाए। नॉर्मली रिकमेंडेशन नहीं है प्रेस मड की, हमेशा प्रेस मड को डिकम्पोज करके ही हमें खेत में डालना है, चाहे गोबर की खाद हो चाहे प्रेस मड हो। लेकिन यदि हमें अपने पौधे में हीट जनरेट करनी है, उसमें वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाना है, क्योंकि कम सर्दी के कारण कम तापमान हो जाता है तो वहाँ पर फुटाव अच्छा नहीं होता। लेकिन यदि हमने प्रेस मड डाल दिया है तो वो हीट जनरेट करता है, जिस कारण से वहाँ पर उसका फुटाव अच्छा हो जाता है। इसलिए पेडी में यदि हम शरदकालीन की हम बात करते हैं तो सबसे पहला बिंदु आता है कि हम उसमें प्रेस मड का इस्तेमाल करके उसको ठुटों को दोबारा से हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं। दूसरा, इससे भी पूर्व एक और चीज़ आती है, हमने समतली का यहाँ पर स्टबल सेविंग की है। 2 चीज़ें आती है, ये मैनुअल स्टबल सेविंग है, दूसरा हम रेटून मैनेजमेंट डिवाइस भी आती है, जिसके स्तर से हम इसको लेवल कर सकते हैं, समतल कर सकते हैं। और दोनों तरफ हम इस जो हमारी मेड़ है, जो हमारे उठा हुआ खांचा है, इसके दोनों तरफ हम थोड़ी थोड़ी छटाई भी उससे कर सकते हैं। वो डिवाइस आती है रेटून मैनेजमेंट डिवाइस, तो जब दोनों तरफ से छटाई होगी तो हम इसमें यहाँ पर दोबारा से फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग इसके साथ हम कर सकते हैं। तो पहला, यदि हमारा तापमान कम है तो हमें रीजनरेट करने के लिए पहले स्टेबल सेविंग करनी है, उसके बाद हम उसमें रेटून मैनेजमेंट डिवाइस के माध्यम से इसको ऊपर से स्टेबल सेविंग कर सकते हैं या मैनुअली कर सकते हैं। दूसरा, प्रेस मड का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि उसमें हीट जनरेट हो जाए। अब बात करते हैं इसी के साथ साथ पोषक तत्व प्रबंधन की, क्योंकि हमने ऊपर से पौधे को काट दिया है, जड़ें हमारी पुरानी हो गई है, उन जड़ों को रीजनरेट हमें करना है। तो रीजनरेट करने के लिए दोबारा से उसमें हमें खाद देना होगा। तो खाद के लिए कम से कम 3 बैग SSP सिंगल सुपर फास्फेट आपको 1 एकड़ में डालना होगा। 1 बैग यूरिया और 1 बैग पोटास प्रति एकड़ की दर से हम डाल के उसमें अच्छे से निराई गुड़ाई हम उसकी कर सकते हैं, जिससे हमारा जो शरदकालीन गन्ना है वो फुटाव करके बहुत अच्छा दोबारा से निकल के आएगा। इसी के साथ हम सल्फ़र का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 किलोग्राम सल्फ़र प्रति एकड़ की दर से हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन खेतों में जिंक की कमी हो उसमें हम अलग से 10 किलोग्राम जिंक प्रति एकड़ की दर से हम प्रयोग कर सकते हैं। ये जानकारी है कि हम जो उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन है उसको हम किस प्रकार इसके साथ करते रहें। दूसरा, पहला मैंने हीट जनरेट के लिए बताया कि हम प्रेस मड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हमको लगता है कि प्रेस मड उपलब्ध नहीं है, कुछ ऐसी भी अवस्थाएं हो सकती है कि हमें फुटाव बढ़ाना है, तो हम 2,4-D का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 250 ग्राम 2,4-D प्रति हेक्टेयर की दर से हम इस्तेमाल करेंगे तो लो टेम्परेचर पर वो फुटाव का कार्य करेगा। यदि हमें पेडी प्रबंधन अच्छा करना है, हमें पौधे से ज़्यादा उत्पादन, मैं पौधे के बराबर की बात नहीं कर रहा हूँ, पौधे से भी ज़्यादा उत्पादन हमें लेना है पेडी प्रबंधन में, तो हमें गैप फिलिंग भी अवश्य करनी होगी। और गैप फिलिंग के लिए आपको उसी समय पौधे या गन्ने का टुकड़ा उसमें नहीं दबाना है, आपके पहले से तैयार पौधे उसमें आप वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर भी 2 फीट से ज़्यादा, 2.5 फीट से ज़्यादा का गैप हो, वहीं पर आप तुरंत जो आपका पौधा तैयार है आप उसको वहाँ पर उसमें लगा सकते हैं। आप उसमें गैप फिलिंग अवश्य करें, जहाँ पर गैप होगा 2.5 फीट से ज़्यादा का गैप होगा, आप वहाँ पर तुरंत पौधे को जगह वहाँ पर बनाकर उस गैप में वहीं पर पौधा आप लगा दें, जिससे जो उसके उत्पादन में गैप के कारण कमी आएगी वो पूर्ति हो जाएगी। इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। और पेडी की सीमाएं नहीं है कि आप एक ही साल पेडी ले सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल। महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में कई जगहों पर ऐसी पेडी की कहीं पेडियाँ तिपेडी 4-5 साल, 6 साल, 7 साल तक वो पेडी लेते हैं। ऐसे ही हमारे नॉर्थ इंडिया में भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी कई साल तक हम पेडी की फसल ले सकते हैं। ये जानकारी थी हमारी, यदि हमारा शरदकालीन गन्ना है हम उसकी पेडी रखते हैं तो उसके बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।